आम जनता को जेल भेजेंगे, सरहद पार से आइला मोहम्मद कहने वालों को बुलाएंगे। गरीब मुसलमान है उसके ऊपर देशद्रोह के कानून लगाएंगे, और सरहद पार से कोई अमीर मुसलमान आ रहा है तो उसकी आबो भगत में विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और तमाम मंत्री को भेजे, सरकारी खर्च लगा दिए जाएंगे। उनके लिए शाही इंतजाम हो रहे हैं, देवबंद तक उनको घुमाया जा रहा है। और क्या, उनको विशेष VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उनकी आव भगत में पूरी देश का टैक्स का पैसा लुटाया जा रहा है, और जो अमित शाह जी हैं और जो प्रधानमंत्री जी हैं वो देश की जनता को भी। अरुणेश जी, एक और सवाल है मेरा। एक सवाल ये है, जिस तरीके से अभी इस देश के अंदर माहौल ख़राब चल रहा है और ये कह रहे हैं कि मुस्लिम यहाँ पर घुसपैठिए आ रहे हैं, मुस्लिम घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन मुस्लिम देशों का आवागमन भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हमारी विदेश नीति में जब लोग बाहर से आते थे, अब विदेश नीति में ज़्यादातर कतर, ओमान के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, और अब तो तालिबान अफगानिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष भी आने लग गए हैं। देखो, एक तरफ तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मुसलमानों को कोस रहे हैं, हिंदुत्व को बढ़ावा देने की खोखली बातें कर रहे हैं, वहीं तालिबान के जो विदेश मंत्री आए तो उनके स्वागत में हमारे देश के विदेश मंत्री को क्यों भेज दिया गया? भाई, तालिबान हमारा दोस्त कब से हो गया उनकी नज़र में, जबकि हमारी नज़र में तो सभी देश हमारे मित्र देश हैं। योगी आदित्यनाथ तालिबान की मुखालफत कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ खुले मंच से ये कह रहे हैं कि जो मुसलमान हैं वो यहाँ पे देशद्रोही हैं और सो एंड सो हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और उन्हीं के राज्य में उनको VIP एंट्री अगर तालिबानों को दी जा रही है तो कहीं ना कहीं एक चीज़ ये बताई जा रही है, जो एक पिक्चर आ रही है वो ये आ रही है कि इनको ना तो तालिबान से मतलब है, ना हिंदुस्तान से मतलब है, ना मुसलमान से मतलब है, इनको सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखना है। मतलब एक तरफ तो हिंदुस्तान में आइला मोहम्मद कहने वालों पर आम जनता गोलियां बरसाई जा रही हैं, जेल भेजा जा रहा है, और उधर से आम जनता को जेल भेजेंगे, सरहद पार से आइला मोहम्मद कहने वालों को बुलाएंगे। गरीब मुसलमान है उसके ऊपर देशद्रोह के कानून लगाएंगे, और सरहद पार से कोई अमीर मुसलमान आ रहा है तो उसकी आबो भगत में विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और तमाम मंत्री को भेज दे, सरकारी खर्च लगा दिए जाएंगे। उनके लिए शाही इंतजाम हो रहे हैं, देवबंद तक उनको घुमाया जा रहा है। और क्या, उनको विशेष VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उनकी आव भगत में पूरी देश का टैक्स का पैसा लुटाया जा रहा है, और जो अमित शाह जी हैं और जो प्रधानमंत्री जी हैं वो देश की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक और सवाल मन में आ रहा है। जिस तरीके से काबुल से ये आमिर खान मुत्तकी आए हैं हमारे देश में, तो क्या हमारे देश के अंदर जो पृथ्वीराज चौहान के मानने वाले हैं, उनके समर्थक हैं, उनको बुरा नहीं लगा होगा? बिल्कुल लगा होगा। इन चीज़ों को खास तौर से मौजूदा सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर आपकी जो नीतियां हैं उन नीतियों में कहाँ खामियां हैं, कहाँ दोगलापन है, कहाँ दोहरापन है, कहाँ बनावट है। जब आप खुल के हिंदू हिंदू की बात करते हैं तो तालिबान से ऐसे लोगों को जिन्होंने वहाँ पर किस तरीके से शासन सत्ता हासिल करी, अफ़गानिस्तान में कत्लेआम मचा के शासन सत्ता ऐसे लोगों ने हासिल करी है, तो हमें कम से कम ऐसे लोगों से जो ताल्लुकात हैं या संबंध हैं वो थोड़ा सोच समझ के बनाने चाहिए, क्योंकि हमारा देश डेमोक्रेटिक देश है, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, तो हमारे देश में ऐसे लोगों का कम से कम इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल उभर कर आ रहा है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वो यहाँ नहीं आने चाहिए थे, चलिए ठीक है, विदेश नीति है, विदेश नीति के तहत आ रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी और आपके जो नेता हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि अभी से ही तालिबानी फरमान हिंदुस्तान में भी लागू हो गया, मीडिया महिला कर्मियों को नहीं जाने दिया गया। कितना गहरा मुद्दा है। तालिबानों को बिना बुर्के के लेडीज़ पसंद नहीं है, और उनके यहाँ तमाम जगह औरतों के लिए थोड़ा सा पाबंदियां हैं तमाम जगह। भाई हर धर्म के अपने नियम है, कानून है, और तालिबान हो गया वो थोड़ा सा कट्टरता है। वहाँ बता रहे लेडीज को पढ़ने लिखने का भी हक नहीं है, अब उनकी पढ़ाई लिखाई भी बंद करवा दी गई। पहले अफगानी सरकार में लेडीज को जो लिबर्टी दी थी वो लिबर्टी ख़त्म कर दी गई है। तो अब इसमें जो हमारे नेता विपक्ष ने जो सवाल उठाया है और जो तमाम हमारे नेता सवाल उठा रहे हैं, तो बड़ा बढ़िया सवाल है कि हमारे देश में कब से तालिबानी फतवे लागू हो गए। जब हम विदेश में जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, रूस जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं, तो वहाँ की सरकारें अपने नियम कानून के हिसाब से हमारे यहाँ के लोगों को ट्रीट करते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि नरेंद्र मोदी जी गए और वहाँ पूजा पाठ कर दिया हो सऊदी अरब के अंदर? ऐसा कहीं नहीं होता है कि भारतीय परिवेश में जो है वो पत्रकार आ रहे हैं,
भारतीय वेशभूषा पहन के आ रहे हैं, वो पत्रकार अपने हिसाब से आते हैं और पत्रकारों को पूरी आज़ादी होनी चाहिए, क्योंकि वो लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है। अगर आप महिलाओं को किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाने दे रहे और सिर्फ कपड़ों की वजह से नहीं जाने दे रहे, सिर्फ इस वजह से नहीं जाने दे रहे कि जो तालिबान का राष्ट्राध्यक्ष है उसको बिना बुर्के के महिलाएं पसंद नहीं है या उनकी सोच के बीच में आड़े आते हैं, तो हमें एक कड़ा संदेश देना चाहिए था कि ये सब आपके तालिबान में चलता है, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में, हमारे इंडिया में ये सब चीज़ें नहीं चलती। लेकिन प्रोफेसर साहब, तालिबानी तो अपने अक्खर रवैये के लिए जाने जाते हैं, वो कहाँ अपनी जो है बात यहाँ पर मनवाने के लिए लगे हुए हैं। और उन्होंने कहा देवबंद घूमने जाऊंगा। मन गई बात, देवबंद घुमा के लाए, लेडीजों को वहां घुसने नहीं दिया अंदर, और क्या करके लोगे? योगी आदित्यनाथ भय करके रह गए और उनके देवबंद में तालिबानी घूम रहे हैं। अब बताओ योगी आदित्यनाथ, मैं तो ये सोच रहा हूँ उन पे विचारों पे क्या गुजर रही होगी। वो तो आए दिन हिंदू मुसलमान की नफरत की दुकान चला रहे हैं, नफरत की रोटियां सेक रहे हैं, और वहां उन्हीं के प्रदेश में अमित शाह जी काम कर गए। तो कहीं ना कहीं ये इशारा है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच सब कुछ समान नहीं नजर आ रहा है। आखिर ये सब क्या है, सच्चाई क्या है? अरुणेश यादव की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी बात ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर रखें। और साथ ही एक ये संदेश कि वाकई क्या प्रेस फ्रीडम रोका जा रहा है? क्या वाकई स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा रही है? अभी तालिबानियों का आवागमन शुरू हुआ है, आगे आगे देखिए क्या होता है। तो बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।